जो दूसरों को इज्जत देते हैं असल में वही इज्जतदार होते हैं, क्योंकि हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 20 मार्च के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 20 मार्च 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा चैत्र नवरात्र में लौंग के कुछ खास टोटके। उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रेवती नक्षत्र सुबह 5:03 तक है, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:16 से 10:30 बजे तक और फिर से दोपहर में 12:46 से 2:16 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगी। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करेंगे तो आपको जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहिए है। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है मालव्य महापुरुष योग, आश्रय योग, संख्या योग, गज केसरी योग, अनफा योग, जेमिनी राजयोग, शंख योग, करमजीव योग और बंधु पूज्य योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न आपको धारण करना चाहिए है, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, क्या आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नौकरी से अब व्यापार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कौन सा समय आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके पक्ष में होगा, क्या समय आपके जीवन में एक खुशियों की लहर लेकर के आ सकता है, चाहे वो बच्चों के विवाह से संबंधित हो या अपने व्यापार से संबंधित। सभी सवालों का उत्तर आपकी कुंडली में छुपा है। और अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, तो 21 और 22 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे, तो वहीं 23, 24, 25 और 26 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आमने सामने बैठकर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब यहीं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 19 तारीख से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि से रामनवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कवच सही होगा। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करेंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, उनके समाधान के लिए, उनके निवारण के लिए आप अपने लिए ये पता करना चाहते हैं कि क्या उपाय करें, तो ऐसे में अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसके साथ में अपनी जो समस्या है वो लिख करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपको अपनी समस्या का समाधान हम पहुंचा सकें। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी यहां पर देने जा रहा हूं, जो विशेष यहां पर आपके लिए कवच बनाए जाने वाले हैं चैत्र नवरात्रि में। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात होती है, तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी अवश्य बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर लेना चाहिए है। ये जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में आपका बना सकता है। फिर बात होती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्याओं के नाम से हम जानते हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आती हैं। इन सभी दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक ही नहीं पर आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि सभी के देवता हैं,
उसी प्रकार धन धान्य वैभव के यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। आपके कॉल का हमें इंतजार रहेगा। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो चंद्रमा आज के दिन आपकी कुंडली से 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। साधक तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की रहेगी। ये खर्च, मानसिक उलझने, थकान और स्थिति में गंभीरता लेकर के आने के लिए जाने जाएंगे। व्यापार में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में जुड़े हैं, तो वहां पर आपको अब बच करके चलना चाहिए है, क्योंकि इस समय में नुकसान प्राप्त हो सकता है। और ऐसे में यह कहा जाए कि जो आपने एक लिमिट सेट की थी, उस लिमिट से आगे बढ़ करके खर्च करना पड़ सकता है, इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। यह स्थिति यहां पर परेशानी का कारण बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दबाव और छुपे हुए विरोध परेशानी का संकेत देते हुए नजर आएंगे। व्यवहार में ओवरथिंकिंग और चिड़चिड़ापन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य और आराम पर विशेष ध्यान देना यहां पे आपके लिए जरूरी है। और विद्यार्थियों के लिए फोकस बनाए रखना आज के दिन एक चैलेंज उभर करके सामने आएगा। इनकम की बात की जाए तो ये सामान्य रहेगा, लेकिन खर्च अधिक होने के कारण बचत कर पाना यह यहां पर नामुमकिन सिद्ध हो सकता है। लकी रंग रहेगा आपके लिए लाल और लकी नंबर रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ये लाभ और नेटवर्किंग से इस समय में कोई नई अपॉर्चुनिटी को खोलने के लिए जाने जा सकते हैं। व्यापार में अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और ऐसे में यह भी कहा जाएगा कि पुराने लोग जो हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, इससे इस समय में अगर संपर्क साध लिया जाए तो ये इस समय शानदार गेन आपको दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की चर्चा आगे बढ़ सकती है। और व्यवहार में सकारात्मकता और मिलनसार ये इस समय में आपकी छवि को बहुत बेहतर बनाएगा। मार्केट के अंदर अपनी साख को जमाने का यहां पे आपको अवसर भी प्रदान करेगा। गृहिणी को परिवार से सहयोग मिलेगा, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता दिलवाने वाला रहेगा। इनकम के लिए इस समय में ऑब्वियसली आपको इंक्रीमेंट यहां पे देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि इनकम बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है, लेकिन आर्थिक मजबूती के लिए इस समय में कुछ संचित धन की तरफ भी आपको यहां पे ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक यहां पर पॉजिटिव कही जाएगी। कैरियर और विशेष तौर पर मान सम्मान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कैरियर के अंदर यह कहा जा सकता है कि मजबूती प्रदान होगी। व्यापार में विस्तार और नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। तो नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सीनियर से अप्रिसिएशन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर आप अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो वहां पर उनका समर्थन आपको इस समय में आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। व्यवहार में जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म ये सबसे ज्यादा अहम सिद्ध होंगे। गृहिणी के लिए परिवार में सम्मान बढ़ेगा। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि किसी बहुत अहम डिसीजन से संबंधित आपकी कही बात को प्राथमिकता ज्यादा दी जा सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। और ऐसे में स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपके लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा को इस समय में एक अलग स्टेटस पे ले जाने का बन सकता है। इनकम के नजरिए से ऐसे समय में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कैरियर से जुड़े कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वहां पर पलड़ा आपका भारी ज्यादा रहेगा। लोगों की इस समय में आपकी तरफ यह कहा जाए कि प्राथमिकता कहें, इंपॉर्टेंस कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। ऐसे समय में कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष तौर पर व्यापार में नए अवसर अगर आपके सामने आते हैं, पर ऐसे में जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचिएगा। और किसी और के कहे बातों को अगर इस समय में आप इंपॉर्टेंट बना देते हैं और उसके बिहाफ पर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो यह नुकसानदायक बन सकता है।
नौकरी में सीनियर्स का सहयोग जरूर मिलेगा, पर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी बनाया जा सकता है। ऐसे समय में विशेष परेशानी ये रहेगी कि जो आप काम करना चाह रहे थे वहां पर सीनियर्स का सपोर्ट मिलने के कारण आपके कलीग्स हैं वहां पर जलन और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने से आपके लिए जोखिम भरा समय यह बन सकता है। व्यवहार में ऐसे समय में दान पुण्य की तरफ, धार्मिक रुझान की तरफ आप ज्यादा लीन होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं गृहिणी के लिए दिन शांतिपूर्ण रहेगा, परिवार का समर्थन काफी हद तक मिल जाएगा, पर संतान से संबंधित इस समय में कोई भी अगर डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं या फिर उनको कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो वहां पर यहां द्वंद्व छिड़ता हुआ नजर आ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ध्यान भटकने की शिकायत आपकी भी रहेगी और घर परिवार का विरोध इस समय में बिना किसी कारण से करते हुए आप नजर आ सकते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पे 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर यहां पर एक बात जरूर है कि 8th हाउस का चंद्रमा ये मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा, कहीं ना कहीं फैमिली जो डायनामिक है इसके अंदर बदलाव लेकर के आ सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों से। तो जोखिम लेने से इस समय में विशेष तौर पर बचिएगा, लिक्विडिटी आपके हाथ की खत्म हो सकती है। ऐसे समय में लोन लेकर के काम करने की स्थिति आ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए है। और नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य में अपने ऑफिस के सहकर्मियों के कारण बाधाएं ज्यादा देखने को मिलेगी। देरी जो यहाँ पे आप अपने काम में देख रहे हैं इस कारण से हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है या सीनियर्स की डांट फटकार का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। व्यवहार में चिड़चिड़ापन इस समय में परेशानी का कारण है, जिससे आपके संबंध जो हैं, डायनामिक्स जो हैं ऑफिस के, ये यहां पर इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे। गृहिणी है तो स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में छोटी सी भी परेशानी है यह विकराल रूप ले सकती है। ये कहा जाए कि हल्का फुल्का दर्द था तो वो दर्द भी इस समय में असहनीय हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा कठिन रहेगा। ऐसे समय में कोई भी चीज को लेकर के कंसंट्रेट करने की परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में गोल्डन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए कहा जा सकता है कि लगभग 67% तक पॉजिटिविटी की है। ये विशेष तौर पे 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस पार्टनर्स को, आपकी मैरिड लाइफ को, और यहां पर अनुकूल स्थिति का यहां पर निर्माण होता हुआ नजर आएगा। व्यापारी वर्ग हैं तो पार्टनरशिप से लाभ भी प्राप्त होगा। नए सौदे अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो पार्टनरशिप की स्वीकृति यहां पे मिलने से यह आपका काम बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए टीम वर्क अच्छा साबित होगा। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, यही स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा अहम रहेगी। अपने टीम को यहां ट्रेन भी कीजिए और समय आते हुए उनको अथॉरिटी के साथ में अपने काम को डेलीगेट करने की आदत रखिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा आपको दे सकती है। वर्क प्रेशर आपका कम करेगी, तो वहीं सही लोगों से आपको मिलने का मौका भी प्रदान करेगी। व्यवहार में ऐसे समय में बैलेंस ज्यादा देखने को मिलेगा और खुद के अंदर अट्रैक्शन पावर कहें, कॉन्फिडेंस कहें, ये बहुत अहम इस समय में सिद्ध हो सकता है। कोई बहुत बड़ा कार्य था वो करने का इस समय में आपको यहां अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। गृहिणियों की बात करते हैं तो जीवन साथी जो है विशेष तौर पे उनका सहयोग मिलने से कोई बहुत बड़ी परेशानी थी उससे अब आपको राहत मिल जाएगी। उनके कारण यहाँ पे रोमांस और रोमांच की स्थिति भी आपके आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यंगस्टर्स हैं तो ग्रुप स्टडी पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके लाभकारी सिद्ध होगी। कहीं जगहों पर जहां आप अटक रहे थे वहां से बाहर निकलने के लिए ग्रुप स्टडी में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं वो आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखी जाए तो लगभग 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर अब पॉजिटिव कही जाएगी। ये कार्य क्षेत्र में सफलता भी देगा, तो शत्रुओं पर आपका इस समय में शिकंजा कसता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग हैं तो कंपटीशन से परेशान होने की बात नहीं बल्कि उनसे आगे बढ़ने का अवसर खोजने की बात है। यहां पर अगर ऑल्टरनेट्स खोजते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य से संबंधित इस समय में अप्रिसिएशन भी प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं नई क्लाइंट से जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है।
व्यवहार में आत्मविश्वास झलकेगा। तो गृहिणी के लिए भी दिन सामान्य से ज्यादा बेहतर है आज का। ये कहा जा सकता है ऐसे समय में घर परिवार से संबंधित जो इच्छाएं थी आपकी वो पूरी होती भी नजर आ सकती है। परिवार का समर्थन मिल सकता है और अगर किसी व्यक्ति से विशेष तौर पे परिवार के अंदर मनमुटाव था या बहस हो चुकी थी तो उसको सुलझाने का अवसर आज के दिन आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का इस समय में काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और इनकम से संबंधित भी पुराने विवाद जो हैं ये सुलझते हुए नजर आएंगे। अगर कहीं उधार था तो वो वापस इस समय में आपको मिल सकता है। जो व्यक्ति मना कर रहा था, इनकार कर चुका था, उसको भी अगर आज के दिन जाकर के बात करें तो आपको आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 72% तक स्थिति आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। ये मन में कहीं ना कहीं अस्थिरता लेकर के आने के लिए जाना जा सकता है। यहां पे सोच बहुत ज्यादा लेते हैं पर काम के समय में रुक जाते हैं। यह स्थिति यहां पे देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है, नए विचार जरूर आ रहे हैं पर इनको लागू करने में देरी हो सकती है। कल भी आपको बताया था, इसके लिए ध्यान ज्यादा दीजिएगा। कोई दूसरा आपके इस समय में काम को या ये कहा जाए आपकी कही बात को अगर लागू कर लेता है तो फायदा कमा सकता है। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ध्यान भटकने की शिकायत ऐसे समय में ज्यादा रहेगी। सीनियर्स की डांट फटकार का सामना भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपकी की गई छोटी सी गलती के कारण आपका इस समय में जो प्रमोशन है उसको भी रोका जा सकता है। व्यवहार में ऐसे समय में इमोशनल आपको ज्यादा नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते हुए नजर आ सकते हैं। और गृहिणी है तो आपको भी ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए है कि बच्चों को अगर कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उनको इस समय में गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय बन सकता है। जहां पर नॉर्मली बात सुन ली जाती थी, स्वीकार कर ली जाती थी, यहां पर उनका विरोध कहे ये देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई में फोकस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन नजर आने वाला है पर कोशिश अगर की जाए तो ऐसे समय में ग्रुप स्टडीज का साधन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 75 to 78% तक सपोर्ट की है। ये मानसिक अशांति तो जरूर लेकर के आएगा और घरेलू मामलों में तनाव को भी दर्शाता है। व्यापारी वर्ग हैं तो कोई बड़ा निर्णय से पहले इस समय में सतर्क हो जाइएगा। कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर कोई आपका डील आगे बढ़ने वाला था और साइनिंग के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे थे तो पेपर वर्क को एक और बार चेक करवा लेना अपने लॉयर से, यहां पे समझदारी कहलाएगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम का दबाव ऐसे समय में ज्यादा रहेगा। सीनियर्स ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि ओवर टाइम करवाने पे प्रेशराइज करते हैं तो इस स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। व्यवहार के कारण ऐसे समय में इरिटेशन आप में ज्यादा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आंख बबूला होकर के कुछ कह पड़ते हैं तो यह स्थिति भी सामने आ सकती है। गृहिणी है तो दिन व्यस्त रहेगा और कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर सासू मां के साथ में ऐसे में तनाव उभरता हुआ नजर आ सकता है। कोई कही गई बात थी या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अगर नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो यह मन को आहत पहुंचा सकता है। इनकम सामान्य रहेगी पर खर्चों पर ऐसे समय में लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक सिद्ध होगा। लकी रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 48 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ ये ओवरऑल 100% स्थिति को आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बनाता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नए प्लान्स को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट के साथ में आप आगे इनको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल सुबह का सवेरा आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है तो चीजों को टालने की बजाय आज ही के दिन उनको संपन्न कर लेना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे सीनियर्स का सपोर्ट भी प्राप्त होगा, प्रशंसा भी प्राप्त होगी और प्रमोशन से संबंधित अगर इस समय में चर्चा की जाए तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। व्यवहार में आत्मविश्वास झलकने वाला है और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी ये आपके सबसे बड़े हथियार इस समय में उभर करके सामने आएंगे। गृहिणी के लिए बात की जाए तो ये समय आपके मन को प्रसन्न करने वाला है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और कहीं ना कहीं धार्मिक रुझान कहें, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ज्ञान कहें, यह आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पर अगर आप ऐसे समय में कोई बड़ा यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, विशेष तौर पे एग्जाम लिटरेचर से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है या फिर ये कहा जाए फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित है तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा सेकंड हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 17 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में बेर मिनिमम 15% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में जितना फूंक फूंक के कदम आगे रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग इस समय में आपको भटकाने का प्रयास ज्यादा कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, गलत कमिटमेंट दे करके फंसते हुए नजर आ सकते हैं। आपके निर्णय से आपको नुकसान प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में बड़बोलापन कहें, ये भी बड़ी परेशानी का कारण है। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो बोलचाल में ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी चाहिए है। जितना क्लैरिटी उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। घुमा फिरा के बातें की नहीं कि आपको फंसा दिया जा सकता है आप ही के कलीग्स के द्वारा। ऐसे समय में दूसरों के प्रभाव में आकर के आप कोई डिसीजन ले बैठते हैं या दूसरों के काम को अगर आप करते हैं तो ये परेशानी और नुकसान का कारण बन सकता है। गृहिणी है तो परिवार में तालमेल बनाए रखने में यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, पर इस मेहनत को आपको पूरा करना चाहिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थिति के अंदर कहा जाए कलेश जो होने वाला है या कोई परेशानी होने वाली है, लोगों की उंगलियां आपकी तरफ उठ सकती है। तो इसके लिए तालमेल बनाए रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी कि लगभग 100% पॉजिटिव है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने वाला है, मैग्नेटिज्म को बढ़ाने वाला है। और ऐसे समय में जो आप डिसीजन ले लिए हैं उससे फायदा आपको मिलकर रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, पर सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज को अगर आप इस समय में एंटरटेन करते हैं तो जबरदस्त फायदा आपको मिल सकता है। यह कहा जाए कि एक पूल में से सिर्फ सेलेक्टिव उन लोगों को, उस अपॉर्चुनिटी को खोज करके निकालना जो आपके लिए फायदेमंद है, ये इस समय में शानदार आपको लाभ देगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी इस समय में प्रिंसिपल्स के कारण, अपनी थिंकिंग के कारण, अपने वर्क कल्चर के कारण आपकी प्रशंसा ज्यादा होगी। आपकी छवि इस समय में काफी ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी, जिसको दूसरों के इन्फ्लुएंस से, रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। ऐसे समय में व्यवहार के अंदर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस कहें, यह कहा जाए कि मंत्र मुक्त करने की इस समय में क्षमता है, यह आपको देखने को मिलेगी। और गृहिणी है काफी ज्यादा एक्टिवली इस समय में दिन के अंदर अपने आप के काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव या ये कहा जाए अवसर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में दूसरे लोगों के साथ में मिलकर के अगर अपने काम को करते हैं तो ये और ज्यादा बेहतर रहेगा। एक कम्युनिटी को यहां पे बिल्डअप करने का मौका आपको मिलेगा। इनकम के अंदर सुधार है और नए अवसर मिलने से और जबरदस्त उछाल भी आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि चैत्र नवरात्र में लौंग से संबंधित कुछ खास टोटके। जैसे कि आप सब जानते हैं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो चुकी है और 27 मार्च को इसका समापन है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में माता दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय कहें, टोटके कहें, ये बताए जाते हैं। अब लौंग के जो उपाय हैं इनको करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी आपको मिलता है। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप लौंग से संबंधित क्या उपाय करें, यह आज के दिन में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले घर के दोष दूर करना चाहते हैं तो आपको एक उपाय बताता हूं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख दीजिए। उसका पूरे घर में आपको धुआं करना है। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होगा, जिससे मंगल ही मंगल बना रहेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, यह अटके कार्य पूरे करने के लिए है। अब राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शिव परिवार का पूजन करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होगी और आपके अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। तो वहीं
कैरियर में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में एक ही काम करना है। लाख मेहनत करने के बाद भी कैरियर में अच्छी उन्नति नहीं मिल पा रही है, जो अपॉर्चुनिटीज आप हकदार थे वो हक से आपको वंचित रख दिया गया है, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं मिली है, तो चैत्र नवरात्रि पर हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उबार लेना है और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है, या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से कैरियर में अच्छी बढ़ोतरी भी होगी और धन प्राप्ति के नए मार्ग आपको बनते हुए नजर आएंगे। फिर बात होती है नजर दोष निवारण की। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है तो उनके ऊपर से 11 लौंग आपको उतार लेनी है और फिर किसी चौराहे पर उसको फेंक आइए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़कर आपको वापस नहीं देखना है फेंकने के बाद में। ऐसा करने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और जो बच्चे हैं उनकी नजर लगना भी बंद हो जाती है। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, ईगो को लेकर के क्लैशेस ज्यादा हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को आपको 3 लौंग के लाल कपड़े में बांध करके माता दुर्गा के मंदिर में रख देने हैं। साथ ही महागौरी माता का गुलाब के फूल से लौंग अर्पित करते हुए पूजन करना है। फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लीजिए और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों ही पी लीजिए। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े अपने आप बंद हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये उपाय अत्यंत लाभकारी और काफी अच्छे सिद्ध हों। यानी कि अगर विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में करें तो इन उपायों का अवश्य ही असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।